नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि संसद में कृषि बिल पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाला है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद को राज्य से बाहर भी दोगुने मुनाफे पर सीधे तौर पर बेच सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक के चौथे चरण में लोगों से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने और सावधानी व सजगता बरतते हुए दैनिक कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए सरकार को लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार हो रही है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं और सीमाओं को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में पिछले 3 वर्ष के दौरान 3,82,581 कंपनियां बंद की गई हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने फर्जी कंपनियों की पहचान करके उनको बंद करने का विशेष अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं और न ही कोई कारोबार कर रही हैं। प्रदेश में कल से कंटेनमेंट जोन से बाहर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यों की देखरेख में सैनिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी। इन शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन अध्यापन और टेली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने राजधानी शिमला के ढली स्थित राज्य पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप का आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को वर्कशॉप में 1 माह में इलेक्ट्रिक बसों के और अधिक चार्जिंग प्वाइंट सहित शेडों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने निगम कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में रविवार 27 सितंबर को अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकार किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 1 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को फसलों के नुकसान की एवज में लगभग 20 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा ने आज नाहन में रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर के समापन पर विधायक राजीव बिंदल ने रक्तदाताओं का आभार जताया। किन्नौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। जिले में 5245 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।